नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का अगला चैप्टर, जो 7वां चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। चलिए बिना देर किए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से एक सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए। 2 भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए, हरिहर और बुक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, कब अधिकार किया था, यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन बी, 1510 में। कब कब किया था, 1510 में। चलिए अगला, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे भी आया है, ठीक है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे कृष्णदेव राय। कौन किए थे, कृष्णदेव राय। विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था वो कौन था, कृष्णदेव राय थे। चलिए अगला, गोपुरम का संबंध है किससे है, गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था उसको कहा जाता था गोपुरम, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएंगे मंदिर से। अगला क्या है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। चलिए सभी बच्चों को पता हो गया होगा, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर से, ठीक है। हम्पी जो संबंधित है किससे, तो विजयनगर से। अगला है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, ऊर, ठीक है, ऊर। अगला है 7वां, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी बतलाइए। तो ये किए थे 1336 ईस्वी में। कब किए थे, 1336 ईस्वी में किए थे। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था बतलाइए, क्या नाम था उसका। तो इसका नाम था गजपति। क्या नाम था, गजपति नाम था। क्या नाम था, गजपति। चलिए अगला 9वां पे ध्यान दीजिए। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, कहाँ पे विकास हुआ था बतलाइए। तो इसका विकास हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था, तो राय कहा था। क्या कहा था, राय, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था, राय कहा था। अगला, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे ऑप्शन सी, संगम वंश। विजयनगर पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश की बात करें तो वह था संगम वंश। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे चंद्रगिरी। क्या नाम था उसका, चंद्रगिरी, ठीक है, ऑप्शन ए, चंद्रगिरी। अगला है, यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, क्या है, हिंदी, हिंदवी, संस्कृत या अपभ्रंश। तो 13 का सही जवाब हो जाएंगे संस्कृत। क्या हो जाएंगे, संस्कृत हो जाएंगे। अगला आइए, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है, क्या है बतलाइए। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, समर से हुआ है। कहाँ से हुआ, समर से हुआ है, ऑप्शन बी चले जाएंगे इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह कौन सी शताब्दी थी बतलाइए। तो वह थी 15वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी थी, 15वीं शताब्दी। अगला है, यात्री बरबोसा का संबंध था, कहाँ से था, यानी कि किस देश से था। तो उसका संबंध था पुर्तगाल से। किससे संबंध था, पुर्तगाल से।
अगला क्वेश्चन क्या है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सबसे मतलब उपयुक्त शब्द है गोपुरम। क्या है? गोपुरम। ठीक है, प्रवेश द्वार की बात करें तो क्या हो जाएंगे? गोपुरम। अगला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बतलाइए। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसका सही जवाब चले जाएंगे 1206 में। ठीक है, 1206 में। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बतलाइए, किस ईस्वी में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएंगे 1347 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कब हुई थी? 1336 में। और उसी के आसपास हुई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। चलिए अगला, ये उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए उड़ीसा भी इसके ही विजयनगर के ही समकालीन था, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1435 में हुई थी। कब हुई थी? 1435 में। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगे कमेंट में बतलाइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।